हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर जो है मोमेंटम के न्यूमेरिकल में चलेंगे। तो मोमेंटम का जो ये न्यूमेरिकल है, पिछली वीडियो में हमने मोमेंटम का 2 न्यूमेरिकल बताए थे। आज जो है तीसरा है। कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन with a velocity of 10 meter per second collides with an stick to a stationary wooden block of mass 5 kg। स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है, एक लकड़ी का बड़ा सा तख्ता है जो 5 kg का है, वो स्थिर रेस्ट में है और उस पे 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है और जाते के साथ जो है वो स्टेशनरी बॉडी पे स्ट्राइक करता है, उस पे धक्का देता है। जैसे ही उसको मारता है, कोलाइड करता है, देन दे बोथ मूव टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे है और ये रेस्ट में है और यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर मोशन में जाता है, यहाँ पे इसको धक्का देता है, फोर्स अप्लाई करता है, तो ये मूवमेंट में आएगा थोड़ा दूर। अगर इसमें व्हील वगैरह लगा हो तो ये चलने भी लगेगा, है ना। तो व्हील नहीं है, वुडन ब्लॉक है, तो वुडन ब्लॉक है तो इस पे जब धक्का लगेगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जब जाएगा, इसके साथ साथ जो है ये जो फर्स्ट बॉडी है, चाहे वो गाड़ी हो, कार हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, ये भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब मूव करेगा सेम स्ट्रेट लाइन में, तो कहता है कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर, पहले जो मोमेंटम है जस्ट बिफोर इम्पैक्ट कोलिजन। इम्पैक्ट का मतलब कोलिजन हो गया, यानी कि जस्ट बिफोर कोलिजन मोमेंटम और जस्ट आफ्टर कोलिजन। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, और दोनों की वेलोसिटी कंबाइंड ऑब्जेक्ट का निकालना है। देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। तो मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट M1 मान लीजिए, कितना है 1 kg, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट V1 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट मास इंटू वेलोसिटी आ जाएगा 10 kg मीटर पर सेकंड। तो ये मोमेंटम निकल गया फर्स्ट बॉडी का। अब जो है जो स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है उसका मोमेंटम निकालेंगे। तो मास ऑफ वुडन ब्लॉक कितना है, M2 5 kg। वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक क्या है, V2 0 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि रेस्ट में है, स्टेशनरी बॉडी है। तो मोमेंटम निकाल लीजिए। मोमेंटम कितना हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ ब्लॉक मास इंटू वेलोसिटी, कितना हो गया 0 kg मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम ऑफ ब्लॉक जो है वो 0 kg मीटर पर सेकंड। अब जो है
टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन वो देखेंगे कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन कितना आया। टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, तो टोटल मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कितना आया था 10 kg मीटर पर सेकेंड। वुडन ब्लॉक का कितना था 0 kg मीटर पर सेकेंड। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये बिफोर कॉलिजन ये आपका टोटल मोमेंटम 10 kg मीटर पर सेकेंड निकल गया। अब चूंकि दोनों एक दूसरे को टकराता है तो इसमें जो टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन जो होगा वो क्या होगा सेम होगा जैसा टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन था। यानी कि therefore now the total momentum just after impact will be the same as the total momentum just after impact। दोनों total momentum just after impact will be the same as the total momentum just after impact, just after collision। दोनों का मोमेंटम जो है टोटल मोमेंटम क्या होगा सेम होगा। सो डॉट मिटाना होगा। सो टोटल मोमेंटम इक्वल टू 10 kg मीटर पर सेकेंड। नाउ टोटल मास अब निकालिए कितना हो गया। टोटल मास ऑब्जेक्ट एंड ब्लॉक इक्वल टू 1 kg प्लस 5 kg इक्वल टू 6 kg। ठीक है। टोटल वेलोसिटी अब निकाल लीजिए आफ्टर कॉलिजन के बाद। टोटल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट एंड ब्लॉक। तो ऑब्जेक्ट का कितना था ऑब्जेक्ट का था 6। ऑब्जेक्ट एंड ब्लॉक
इक्वल टू v मीटर पर सेकेंड। इसको मान लीजिए टोटल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ब्लॉक v मीटर पर सेकेंड। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी माने टोटल मास प्लस टोटल वेलोसिटी 6 इंटू v kg मीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन कितना हो गया, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन 10 kg मीटर पर सेकेंड और टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन कितना हो गया, ये हो गया 6 इंटू v kg मीटर पर सेकेंड। तो v निकाल लीजिए 10/6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5/3 डिवाइड कीजिए इसको, 3 2 जा 6 ज्यादा हो जाएगा, 3 1 जा 3, 6 3 जा 7 मीटर पर। Hence, the velocity of combined object is 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है ना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मोटर कार ऑफ मास 1200 kg इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी of 90 km per hour. Its velocity is slowed down to 18 km per hour in 4 seconds by unbalanced force. Unbalanced force के कारण इसकी वेलोसिटी स्लो हो जाता है। Calculate the acceleration and change in momentum. जो acceleration है वो कैलकुलेट करना है और जो मोमेंटम चेंज कर रहा है वो निकालना। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो फोर्स भी निकालेंगे। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन में। तो मास ऑफ मोटर कार कितना है, 1200 kg, ठीक है। और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो है 90 किलोमीटर, दो वेलोसिटी है, एक 90 किलोमीटर पर आवर, दूसरा है 18 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड। तो शुरू का जो 90 किलोमीटर है वो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। u 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, कितना हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करना हो, 5 मीटर पर सेकंड। ये हो गया 25 मीटर पर सेकंड। नाउ अब जो है आफ्टर 4 सेकंड के बाद जो है इसकी वेलोसिटी स्लो डाउन हो जाता है। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी।
फाइनल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर, इसको 18 5/18 कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। चेंज कर दिए इसको किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी उससे निकालेंगे, या एक्सेलरेशन को डायरेक्ट फार्मूला का जो उपयोग करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से डायरेक्ट लिखते हैं A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, V इक्वल टू U प्लस AT, तो U प्लस AT, तो उससे एक्सेलरेशन हम निकाल लिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वेलोसिटी। तो ये आ गया एक्सेलरेशन का। तो V कितना है आपका 5 और U है 25 और T है 4 सेकेंड में टाइम दिया हुआ है, टाइम नहीं लिखे हैं। टाइम T इक्वल टू 4 सेकेंड। तो ये आ गया एक्सेलरेशन A इक्वल टू -20 अपॉन 4 कट गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो निगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन, तो यहाँ पे रिटार्डेशन लिखेंगे। फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसका एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है ना। तो आंसर देख लीजिएगा एक्सेलरेशन का आ रहा है कि नहीं, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो है चेंज इन मोमेंटम निकालना है, एंड चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना। उसके बाद मैग्नीट्यूड फोर्स, तो चेंज इन मोमेंटम, तो ये हो गया। मिटाते हैं बोर्ड, मोमेंटम निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे सेकंड जो है, फर्स्ट निकल गया एक्सेलरेशन, फर्स्ट रिटार्डेशन निकालेंगे तो केवल 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन निकालेंगे तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई भी लिख सकते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम, क्या होगा चेंज इन मोमेंटम में mv माइनस mu, तो mv माइनस mu, m कितना था 1200, 1200 इंटू v कितना था, v आपका निकाले थे 5, u कितना, ये 12 को u कितना था 25, तो 12×5 = 6000, 12 गुने 25 30 30,000, ठीक है ना। तो ये kg मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा -224,000 kg मीटर पर सेकेंड। देखिए तो मोमेंटम आ गया है। चेंज
मोमेंटम 24,000 kg मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन क्या शो करता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में ये मोमेंटम वर्क कर रहा है 24 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका निकल गया होगा मेरे अंदर से, है ना। देख लीजिएगा, अगर माइनस 24 होगा तो दे देंगे। आगे जो है नेक्स्ट मैग्नीट्यूड फोर्स। तो मैग्नीट्यूड फोर्स निकालने के लिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। याद रखिएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास था हमारे पास 1200 kg और एक्सेलरेशन कितना आया? -5। तो ये हो गया -6000 न्यूटन। देखिए, सो निगेटिव साइन of force so that the force is opposing the motion of कार के मोशन को अपोज कर रहा है ना। और ये फोर्स लग रहा है, कार अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस डायरेक्शन में फोर्स -6000 न्यूटन जो है फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो हमारा मैग्नीट्यूड फोर्स आ गया है -6000 न्यूटन। देख लीजिएगा, आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में फिर न्यूमेरिकल बताएंगे। ज्यादा लंबा हो गया वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।